আজি মই তোমালোকক বুজাব গৈছোঁ আমাৰ বায়ুমণ্ডল অৰ্থাৎ এটমছফেয়াৰ কেনেকুৱা। আমি শুনিছোঁ, हम लोग जानते हैं कि ऊपर में जितना जाता है वायु क्या होता है, कमती होता है, मतलब हल्का होता है, मतलब वायु का घनत्व धीरे धीरे कमती होता है। तो वो दिखाने के लिए मैं क्या करा, इधर हल्दी थोड़ा मिक्स कर दिया। हल्दी जब मिक्स कर दिया, देखा गया ऊपर में हल्दी क्या होता है, पतला होता है। जितना नीचे आएगा इतना हल्दी क्या होता है, कौन होता है, ठीक होता है। इसी तरह हमारा जो वायु है, ऊपर में जितना जाओगे पतला, मतलब डेंसिटी कमती होता है, और नीचे में जितना होगे डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसीलिए जब सूर्य का लाइट आता है, सूरज का जो लाइट हमारा एटमॉस्फेयर में आते हैं, तब ये बेंड हो जाता है। देखो बेंड हुआ ना, ऐसे बेंड हो जाता है लाइट। हमारा जितना ज़्यादा घन होता है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होता है, लाइट इतना बेंड होता है। तो इसी तरह हमारा सुबह में और शाम को हमारा बेंड वाला लाइट हमारा आँख में गिरते हैं। इसीलिए हमारा सूर्य उदय होने का पहले देख लेता सूर्य को, और सूर्य अस्त जाने का बाद भी सूर्य को देख लेता कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारा एयर का डेंसिटी समान नहीं होता है। तो ये समान नहीं होने वाला जो वायुमंडल है, वायु का अंदर जब लाइट घुसेगा, लाइट धीरे धीरे बेंड हो जाता है और हम लोग का आँखें में गिर जाता है। समझ में आया? तो लास्टली हम लोग समझ लिया, আমি শেষত বুজিলোঁ যে বায়ুৰ ঘনত্ব তলৰ ফালে বেছি, ওপৰৰ ফালে কম। আমি যিমানেই ওপৰলৈ যাম সিমানে বায়ুৰ ঘনত্ব কি যায়, কমি যায়। সেইকাৰণে হিমালয়ৰ ওপৰত যেতিয়া আমি যাবলৈ বিচাৰোঁ, বা পৰ্বত আৰোহণকাৰীবিলাকে হিমালয়ৰ ওপৰত যাবলৈ অক্সিজেন ইয়াতে লৈ যাবলগীয়া হয়, কাৰণ তাতে বায়ুৰ ঘনত্ব কম, অৰ্থাৎ অক্সিজেনো কম থাকে। যিমান ওপৰলৈ যাওঁ আমি সিমানে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ বায়ুৰ পৰিমাণ কি যাব, কমি যাব। এতিয়া বুজিলোঁ? গতিকে আমি এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ পৰাই এই কথাটোই বুজিলোঁ যে বায়ুৰ ঘনত্ব চব ঠাইতে সমান নহয়। আমি যিমান ওপৰলৈ যাওঁ সিমানে বায়ুৰ ঘনত্ব কি হৈ যায়, কমি যায়।